हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस स्टडी टिप्स। और इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके यूपीटीटी, सुपर टेट और यूपी जूनियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? भरत मुनि, वमन, दंडी या मम्मट को? बताइए इन कवियों में से, इन आचार्यों में से किसे काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सा करेक्ट होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। किसको? भरत मुनि को। ठीक है, याद रखिएगा। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? 8, 10, 12 या 15? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे कि एक महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। कितने? 8 सर्ग होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विरहिनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पोछत, उघरे गात सही? किसकी पंक्ति है? सहजोबाई, मीराबाई, झीमा चांदनी या फिर दयाबाई? जल्दी बताइए ये पंक्तियां जो हैं वह किसकी हैं? बहुत ही जानी मानी पंक्तियां हैं, तो जल्दी बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होना चाहिए। विरहिनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, टेरत हाय दई, ले अचरा मुख पूछत, मुख अछुअन पोछत, उघरे गात सही? तो जो ये पंक्तियां हैं वो हैं मीराबाई की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये विशुद्ध पंक्तियां मीराबाई द्वारा रचित हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लेखपाल शब्द का अंग्रेजी पर्याय है? एडजस्टमेंट, अथॉरिटी, अकाउंटेंट या फिर ऑडियो? जल्दी बताइए जो लेखपाल होता है उसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए लेखपाल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकाउंटेंट। लेखपाल शब्द का अंग्रेजी पर्याय अकाउंटेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय है अधिकार, सूचना, ज्ञापन या फिर अधिसूचना? कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके हम अंग्रेजी वर्ड तो बोलते रहते हैं लेकिन उनका हिंदी पर्याय नहीं मालूम होता। तो जैसे नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिसूचना। नोटिफिकेशन अधिसूचना का हिंदी पर्याय होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, परिसीमन का विलोम है? असीम, ससीम, निर्सीमन या ससीमन? जल्दी बताइए कौन सा परिसीमन का विलोम है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्सीमन। परिसीमन का विलोम क्या होता है? निर्सीमन। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया है? भरत मुनि, भामह, रुद्रट या विश्वनाथ? जल्दी बताइए किसने भारतीय काव्य शास्त्रों में सर्वप्रथम महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, भामह। ठीक है, याद रखिएगा, भामह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रसखान जिनका वास्तविक नाम सैयद अब्राहिम है का संबंध किस संप्रदाय से? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो रसखान है उनका वास्तविक नाम क्या था। तो याद रखिएगा, रसखान का वास्तविक नाम सैयद अब्राहिम था। ठीक है, तो ये बताना है हमें कि ये किस संप्रदाय से संबंधित थे? सखी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, निम्बार्क समुदाय या गौड़ीय संप्रदाय? क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, निम्बार्क समुदाय। जो रसखान थे वह निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शकुंतला नाटक किसकी रचना है? जसवंत सिंह, राम, नेवाज या फिर नागरी दास। इन चारों में से किसकी रचना है शकुंतला नाटक? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेवाज। शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गधा के पर्यायवाची हैं बैसाख नंदन, धूसर, गर्दभ या फिर ये सभी। जल्दी बताइए गधा का पर्यायवाची क्या है? बैसाख नंदन, धूसर, गर्दभ या फिर ये सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। गधा के पर्यायवाची बैसाख नंदन, धूसर और गर्दभ, ये तीनों ही गधा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से भीष्म साहनी की रचनाएं हैं चीफ की दावत, तमस, कबीरा खड़ा बाजार में या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए इनमें से भीष्म साहनी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीफ की दावत, तमस, कबीरा खड़ा बाजार में, ये तीनों ही भीष्म साहनी की रचनाएं हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृत प्रत्ययों की संख्या है 26, 28, 24 या फिर 22। जल्दी बताइए जो हिंदी में कृत प्रत्यय होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 28। ठीक है, याद रखिए कृत प्रत्ययों की संख्या 28 होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं कृष्णा सोबती, ममता कालिया, मन्नू भंडारी या मेहरुनिशा परवेज। जल्दी बताइए किसके द्वारा महाभोज उपन्यास का लेखन कार्य किया गया था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मन्नू भंडारी महाभोज उपन्यास की लेखिका है। ठीक है, अगला प्रश्न है भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण या फिर व्यंग। जल्दी बताइए जो भोला राम का जीव है वह किस विधा के अंतर्गत आता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निबंध। भोला राम का जीव निबंध विधा की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10 द्वार से सोपान तक कृति के लिए किस लेखक को सरस्वती सम्मान दिया गया है? लीलाधर जगुड़ी, गोविंद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन या नासिरा शर्मा को। किसको 10 द्वार से सोपान नामक कृति के लिए सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था या सरस्वती सम्मान दिया गया था? कौन से ऐसे कवि हैं, कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था 10 द्वार से सोपान तक कृति के लिए? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन को 10 द्वार से सोपान तक कृति के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है, अगला और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं मधुसूदन सरस्वती, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य या रूप गोस्वामी। जल्दी बताइए भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित किस आचार्य के द्वारा किया गया है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रूप गोस्वामी ने भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित किया था। तो ये हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न था और आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।